जी, मेरा नाम डॉक्टर संतोष गुप्ता है और मैं जन सेवा हॉस्पिटल में एज ए चीफ कार्डियक सर्जन के रूप में काम करता हूँ। हम यहाँ जन सेवा हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी करना, वॉल सर्जरी करना और उसके अलावा फेफड़ों की सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी, ये सभी तरह की सर्जरियाँ कर रहे हैं और अच्छे परिणामों के साथ कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हार्ट फेलियर, जिसमें मरीज़ का हार्ट थोड़ा कमज़ोर होता है, उससे मरीज़ को क्या-क्या परेशानी होती है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और आगे कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। पहला है कि हमारे जो मरीज़ रहते हैं जिनका हार्ट फेलियर हम जो बोलते हैं, उसका मतलब होता है बेसिकली जिन मरीज़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है, किसी भी बीमारी के कारण, जैसे कि उसको अटैक आया हो तो उसकी वजह से, या उसका वॉल में कोई लीकेज हो उसकी वजह से, या कोई वायरल फीवर हुआ हो उसकी वजह से, और बहुत कॉमनली ये जो नई बीमारी जो कोरोना करके है उसकी वजह से भी मरीज़ों के दिल कमज़ोर हो रहे हैं। और एक कमज़ोरी की वजह से जो मरीज़ को तकलीफ़ होती है उसमें मरीज़ की सांस फूलना, मरीज़ को कभी-कभी छाती में दर्द होना, पैरों में या हाथों में या चेहरे पे सूजन आना, उसके अलावा मरीज़ को कभी-कभी चक्कर आना, बेहोश होना या वज़न बढ़ना, ये सब तरह की तकलीफ़ें रहती हैं। मरीज़ को भूख ना लगना, ये सब तकलीफ़ें उसमें रहती हैं। अभी यदि हमें इस तरह की कोई तकलीफ़ है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। और अब इन चीज़ों के लिए ये है कि हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। बचाव का मतलब हम उस जो बीमारी है उसको हम कैसे कम रख सकते हैं कि बीमारी के लक्षण हमें कम से कम रहें। तो इसमें हमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। पानी की मात्रा लिमिटेड रहती है, उतनी लेनी चाहिए और बाकी डॉक्टर की राय से उसके अनुसार पानी की मात्रा लेनी चाहिए। दूसरा, नमक की मात्रा को थोड़ा कम रखना चाहिए, स्वाद अनुसार ही लेना चाहिए। तीसरा, यदि हम कोई और हमारी हैबिट रहती है जैसे स्मोकिंग करना या अल्कोहल लेना, ये सब इनसे दूरी बनानी चाहिए। और उसके अलावा यदि जो तेल वाले खाना रहता है जैसे फास्ट फूड जो हम बोलते हैं आजकल, उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि हमें इस तरह की बीमारी लंबे समय तक रह रही है और हमारी सांस फूल रही है, कुछ भी है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हम ध्यान रख के हमारी जो हार्ट फेलियर की समस्या है उसमें कुछ हद तक हम उस बीमारी से, परेशानी से निजात पा सकते हैं। और उसके अलावा जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ हमें प्रिस्क्राइब की हैं उसको नियमित रूप से लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज आप लोगों के साथ जानकारी साझा की है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने घर में यदि किसी को इसी प्रकार की बीमारी है तो उससे उस बीमारी में थोड़ा उसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें।